हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेट में आपकी हिंदी टीचर सोनम। तो आज हमसे जो है महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता का जो है क्या करने वाले हैं, पाठ करने वाले हैं। और इस कविता को जो है जितने भी सिलेबस आपके जो है एग्जाम में लगे हुए हैं, वेस्ट बंगाल एसएससी क्लास 9-10 का जो है महादेवी वर्मा के जो है कुल चार या पांच कविताएं जो है आपको पढ़नी है। तो सारी कविताओं का जो है मैं आज एक जगह में कलेक्ट करके लाई हूँ और उनसे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज कविताओं को इनको पढ़ेंगे, शॉर्टली पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और सब सारा सिलेबस कंप्लीट करना है फटाफट। तो आज इन कविताओं को पढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। जो है मैं इस पीडीएफ को जो है आपको टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगी। आप एक बार फिर से जो है कविताओं को एक नज़र से देख लेंगे और वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरी कविता इनकी याद हो जाएगी। आप खुद से भी जो है कविताओं को एक बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। जीवन विरह का जलजात। जीवन विरह का जलजात कविता जो है महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। और यह कविता जो है नीरजा काव्य संग्रह में संकलित है। कहाँ संकलित है? नीरजा, याद रखेंगे। अच्छा, चलिए रीडिंग करते हैं। जीवन विरह का जलजात। वीरा का जलजात, जीवन वीरा का जलजात। वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। अश्रु चुनता दिवस, इसका अश्रु गिनती रात। जीवन वीरा का जलजात। इसमें कवित्री ने क्या कहा है? जीवन को क्या माना है? वीरा का माना। उनका जीवन क्या है? वीरा में, वीरा से भरा हुआ है उनका जीवन। वेदन, उनके जीवन में जो है वेदना, अश्रु, दुख, पीड़ा का ही क्या है? स्थान है। वही बोले कि यह जीवन जो है, ये जीवन जो कमल है, जीवन कमल जो है विरह जन्य व्यवस्था से ही उत्पन्न हुआ है। ये जीवन कमल के समान कोमल, सुंदर, माधुर्य युक्त, आकर्षण प्रतीत होता है, पर यह क्या है? विरह से उत्पन्न हुआ है। विरह रूपी क्या से? जल से उत्पन्न हुआ है। उनके जीवन में वेदना, पीड़ा, ये सब का ही क्या है? वास स्थान है। सुख दुख से भरे जीवन जगत का प्रभात क्या होता है? अगर प्रभात होता भी है तो वो आंसुओं से ही होता है। रात भी क्या होता है? मानव जीवन के आंसुओं की ही गिनती करती है। तो वीरा से जो उनका जीवन उत्पन्न हुआ है, वीरा जल से, वो जीवन जो है क्या, कमल, ये जीवन कमल का जो है कवित्री ने बहुत ही भावात्मक रूप से इसमें चित्रण किया है। तो इस तरह से जो है वीरा का जलजात, जीवन वीरा का जलजात। आगे पढ़ते हैं। आंसुओं का कोस उर, दीर्घ अश्रु की टकसाल। तरल जल कण से बने घन सा क्षणिक मृदुगात। जीवन विरह का जलजात। अश्रु से मधुकन लुटाता आ यहाँ मधुमास। अश्रु ही की हाट बनाती करुण बरसात। जीवन विरह का जलजात। अब इसमें कवित्री ने क्या कहा है कि उसका जो है हृदय क्या है? भावनाओं की अनुभूतियों का केंद्र। हृदय में क्या है? आंसुओं का खजाना है, इतना आंसू भरा पड़ा है। और आँखें क्या है? आँसू का टकसाल है। टकसाल मतलब होता है जहाँ पैसा छापने का मशीन बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? पैसा छपता है। तो इसी तरह जो है मोती, जो उनके आँसू का भंडार कौन है? आँख। आँख में हमेशा उनके आँसू रहते हैं, तो वही बोल रहे हैं। तो वो क्या है? आँखें जो है आँसुओं का टकसाल है। हृदय की अनुभूति आँसू बनकर कहाँ? आँखों में उभरती है। और क्या होता है? क्षण भंगुर नस और कोमल कांत शरीर प्रवाहशील जल कणों से निर्मित बादलों के समान है। बादल कोमल सरस, उनमें बिजली कड़कती है। बिजली बादल के संघर्ष से जल कण बरसते हैं। दिल की संवेदना पीड़ा आंसू बनकर आंखों से निस्सृत होती है। तो इस तरह से उनका पूरा जीवन क्या है? आंसुओं का बाजार बन जाता है। सभी इस आकर्षण को समेट लेना चाहते हैं, लेकिन वो क्या है? इस आंसू से जो है वो क्या होती है? अलग नहीं होते। अश्रु हुई की हाट बन जाती करुण वर्षा। उनका जीवन जो है अश्रु रूपी जीवन है। उनके जीवन में वेदना, करुणा और आंसुओं का ही क्या है? स्थान है। तो इस तरह से उन्होंने जो है इस कविता में, आगे चलते हैं कविता का। ये देखिए। काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार। पूछता इसकी कथा निश्वास ही में बात। जीवन विरह का जलजात। जो तुम्हारा हो सके लीला कमल ये आज। खिल उठे निरूपम तुम्हारी स्मित का प्रात। जीवन विरह का जलजात। इसमें भी कवित्री बोल रही है उनका जीवन क्या है? विरह के रूप में बसा हुआ है। प्रस्तुत अवतरण में कवित्री ने बताया कि सारा जीवन ही क्या है?
दुख करुणा आंसुओं से क्या है, भरा पड़ा है उनका जीवन। सर्वत्र वेदना पीड़ा का ही उन्हें दिखाई देती है, दृष्टिगोचर होती है। सबके मन की घनीभूत पीड़ा सदा आंसू बनकर उमड़ती रहती है उनके जीवन में। कवित्री कह रही है कि वेदनापूर्ण जीवन में आशा का आलोक प्रदान करते हुए कहती है कि तुम्हारे मधुर मुस्कान इस जीवन में सुलभ हो जाए तो यह जीवन उसी प्रकार क्या हो जाएगा, खिल उठेगा। जैसे सुबह सुबह आप देखते ही होंगे प्रातःकालीन किरणों से क्या पुष्प क्या हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। उसी प्रकार जो है कवित्री क्या बोल रही है कि कवित्री जो है जीवन को परम तत्व का लीला कमल मानती है। जीवन में सर्वत्र वेदना है, पीड़ा है, सुख उन्हें कहीं नजर नहीं आता है। आगे चलते हैं। ये देखिए, अब आगे पंक्ति कौन सी है, ये मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल जो है महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित ही कविता है और यह नीरजा में ही प्रकाशित है, नीरजा में ही संग्रहित है कह सकते हैं। तो कवित्री इसमें क्या बोल रही है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रीतम का पथ अलौकिक। हे मेरे मन, क्या बोल रही कि हृदय में स्थित जो आस्था रूपी उनको दीपक है उनको जलने के लिए बोल रही कि कैसे जल, मधुर मधुर रूपी जल। और तुम लगातार जलते रहो, प्रति क्षण प्रतिपल एक पल भी मत क्या करना है, तुम्हें बुझना है। और जल कर तुम क्या करो, अपने प्रियतम का, मेरे प्रियतम का रूप क्या करो, पथ को प्रकाशित करते रहो। यानी उनके परमात्मा को कह सकते हैं। महादेवी वर्मा अपने प्रीतम किसे मानती है, परमात्मा का। तो वही बोल रही कि परमात्मा के पथ को क्या करते रहो, प्रकाशित करती रहो। सौरभ फैला विपुल धूपवन, मृदुल मोम सा गुलरे मृदुतन, दीप प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनु गलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। कवित्री क्या बोल रही है कि अब इसमें बोल रही है कि अपने कवित्री बता रही हैं कि हे मन, तुम तो जल रहा है किस तरह से, मृदुल। यहाँ देखिए क्या बोल रही है कि मृदुल मोम सा गुलरे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित। वो बोल रही हैं कि जिस प्रकार एक मोम जलकर सारे वातावरण को क्या कर देती है, प्रकाशित कर देती है। जिस तरह से धूप अगरबत्ती खुद जलकर और क्या करती है, आसपास के वातावरण को क्या करती है, सुगंधित कर देती है। उसी तरह तुम भी जलते रहो और अपने अच्छे कर्मों से इस जग को क्या करो, सुगंधित करते रहो। अपने आस्था रूपी दीपक को हमेशा जलने के लिए कह रही थी, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। तारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वालाकन, विश्व सलभ सिर धून कहता मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। अब क्या बोल रही है कि देखो सारे जो नए कोमल प्राणी हैं, मन, इनका मन क्या है, प्रभु भक्ति से विरक्त है। तो वे बोल रही है कि आस्था की ज्योति को जो हम संसार में ढूंढ रहे हैं पर उन्हें नहीं मिल रहा है, तो वही बोल रही है अपने आस्था रूपी दीपक से, तुम्हें आस्था के प्रति विश्वास की ज्योति क्या होगी, जलानी होगी। ताकि लोग क्या है, जिन्हें आस्था रूपी भक्ति से वे अलग हो गए हैं, वे जो है क्या हो, आस्था से क्या हो, इस प्रकाश से क्या हो, उन पे भी आस्था रूपी प्रकाश की ज्योति पड़े। संसार रूपी विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं हाय न जल पाया तुझ में। ये संसार रूपी जो पतंगा है पश्चाताप कर रहा है, दुर्भाग्य रो रहा है कि प्रभु भक्ति की ज्योति में क्या कर पाया, से मैं अपने अहंकार को नष्ट नहीं कर पाया। काश मैं ऐसा कर पाता तो मुझे प्रभु मिल जाते। तो वही बोल रहा है कि पतंगियों को मुक्ति देने के लिए, अब वो बोल रहा है अपने मन को देखो, देखिए क्या बोल रहा है कि पतंगे को मुक्ति देने के लिए जो इस संसार में क्या है, फंसा हुआ है। तो हे आस्था रूपी दीपक, तुम जलो, तुम क्या करो, सबको क्या करो, एक प्रकाश दो, सबको एक ज्योति दो जलकर, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। जलते नभ में देख असंख्य स्नेहित नित कितने दीपक। अब देखिए यहाँ पे क्या कवित्री बोल रही है कि नभ में देखो कितने असंख्य दीपक जल रहे हैं, वो स्नेह रूप से कितने जल रहे हैं। जल में सागर का उर जलता, विद्युत से गिरता है बादल, वैसी वैसी मेरे दीपक जल।
तो वही बोल रहे, इसलिए वो कह रही है कि तुम्हें भी आस्था के प्रति विश्वास की ज्योति देनी होगी और तुम्हें भी जलित रहना होगा। क्या होगा? जलना होगा तुम्हें। और विद्युत ले गिरता है बादल बीच से और बेहस कर जलना होगा तुम्हें। हमेशा तुम्हें क्या होगा? ऐसे ही लोगों को प्रकाश प्रकाश पथ का जो है क्या करना, प्रकाश के पथ, अपने प्रकाश से पथ को क्या करना होगा? प्रकाशित करना होगा। ये देखिए, रूम के अंगहरित कोमलतम ज्वाला को करते हृदयंगम, वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल, बिखर बिखर मेरे दीपक जल। कवित्री यहाँ क्या बोल रही है कि वैसे यहाँ पे देखिए कवित्री क्या बोल रही है। कवित्री बोल रही है कि हे मेरे मन रूपी दीपक, तुम्हें क्या करना होगा? जलना होगा। और इस जलने से क्या होगा? ज्वाला को करते हृदयंगम, वसुधा की जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल, बिखर बिखर मेरे दीपक जल। और तुम्हें जलकर जो वसुधा में जो पृथ्वी पर रहने वाले क्या है, जीव जंतु हैं या प्राणी हैं, उनको भी क्या करना होगा? उनको एक क्या करना होगा? प्रकाश देना होगा। पथ को क्या करना होगा? प्रकाशित करना होगा। इस तरह से तुम्हें क्या है? निरंतर क्या करना है? तुम्हें जलते रहना है। और जो है कैसे? हे दीपक, तुम क्या करो? हमेशा इसी तरह से जो है अपनी प्रकाश रूपी ज्योति से क्या करो? जलते हुए सबका क्या करो? पथ को प्रकाशित करते रहो। मेरे निश्वासों से रुत तर सुभग्न, तू बुझने का भय कर। मैं मैं अंचल की ऊट किए हूँ, अपनी मृदु पलकों से चंचल, सहज सहज मेरे दीपक जल। कैसे कर रही है आस्था रूपी दीपक को जलने के लिए कि सहज सहज रूप जल। सीमा ही लघुता का बंधन है अनादि, तू मत घड़ियां गिन, मैं ध्रुवु के अक्षय कोशों से तुझ में भरती हूँ वासु जल, सहज सहज मेरे दीपक जल। और तुम समय मत गिन, तुम समय को क्या करो? गिनती मत करो। तुम लगातार क्या करते रहो? हमेशा जलते रहो। तुम असीम, तेरा प्रकाश चिर खेल लेंगे नव खेल निरंतर। तुम असीम हो, तुम्हारा प्रकाश क्या है? चिर है, हमेशा हमेशा के लिए महान है तुम्हारा प्रकाश। तुम्हारा प्रकाश का कोई भी क्या है? समय नहीं है, वो चिर प्रकाश है तुम्हारा। तम के अणु अणु में विद्युत सा अमिट चित्र अंकित करता चल, सरल सरल मेरे दीपक। है मेरे आस्था रूपी मन का दीपक, तू ऐसे ही हमेशा जलती रह। तू जल जल कितना होता छे, यह समीप आता छलना में, मधुर मिलन में मिट जाना तू, उसकी उज्ज्वल स्मित में गुल खिल, मधिर 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 मेरे दीपक जल। प्रियतम का पथ आलोकित कर। तुम जल कर किसका आलोकित कर? पथ किसके पथ को क्या कर? प्रकाश मन तो मेरे प्रीतम का। तो महादेव वर्मा के प्रीतम कौन है? परमात्मा। परमात्मा का जो है मेरे क्या करो? पथ को क्या करो? जल कर। हे आस्था रूपी दीपक, जलकर मेरे परमात्मा का पथ को क्या करो? प्रकाशित आलोकित करती रहो। आगे चलते हैं नेक्स्ट कविता की ओर। देखिए तीसरा कविता, तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। इस यह जो कविता है, तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, यह कविता भी किसके द्वारा रचित है? पूछ सकता है क्वेश्चन, इसलिए सारी कविताओं को आप लोग जो है एकदम याद कर लेंगे। तो ये कविता जो है आप जानते ही हैं किसके द्वारा है? महादेवी वर्मा जी द्वारा ही रचित है। और यह कविता जो है किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो यह कविता आपका जो है नीरजा काव्य संग्रह में ही जो है क्या है? संकलित है। तो आगे चलते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं। देखिए, तारक में छवि प्राणों में स्मृति, पलकों में नीर पद की गति, लघु उर में पुलकों की संस्कृति, भर लाई हूँ तेरी चंचल और करूँ जग में संचय की। करे कि तुम मुझ में प्रिय, हे प्रिय तुम मुझ में ही है समाये हो, तुम कहीं और नहीं हो, तुम मुझ में हो, तो मैं क्या तुम्हारा परिचय दूं। वही बोल रही है कि यहाँ पे कवित्री जो है कवित्री जो महादेवी वर्मा है, वे रहस्यवादी कविता के रूप में जानी जाती है। उनकी कविताओं में एक रहस्य हमें देखने को मिलता है। तो वही बोल रही है कि तुम तो मुझ में ही प्रिय हो, तुम मुझ में ही हो, फिर तुम्हारे में परिचय क्या दूं। तेरा मुख सहास अरुणोदय,
तेरा मुख कैसा है? अरुणोदय, जैसे सूर्य का उदय हुआ हो। सुबह सूर्य का उदय होता है तो कैसा होता है? सुबह की लालिमा होती है ना। परछाई, और तुम्हारा परछाई क्या है? रजनी विषाद में, जैसे रात का समय, रजनी जब रात हो जाता है तो सूरज जब डूब जाता है तो वही बोल रहा है, तुम्हारा परछाई उस तरह है। वह जागृति, वह नींद स्वप्न में, खेल खेल थक सोने दी, मैं समझूंगी सृष्टि पर लय क्या। तेरा अधुर विंचुंबित प्याला, तेरा ही विस्मित मिश्रित हाला, तेरा ही मानस मधुशाला, फिर पूछूं क्या मेरे साकी। ये साकी, मैं तुमसे क्या पूछूं? देते हो मधुमय विस्मय की, तुम मुझे क्या देते हो? तुम मुझे क्या मधु से प्याला देते हो या विष में कप देते हो? तो मैं क्या पूछूं? तुम तो मुझ में ही हो, तो मैं तुम्हें अपनी परिचय क्या दूं? चित्रित तू है, मैं हूँ रेखाक्रम, मधुर राग तू में स्वर संगम, तुम असीम में सीमा का भ्रम, काया छाया में रहस्य में, ऋषि प्रीतम का अभिनय क्या। वो बोल रही है, कवित्री यहाँ बोल रही है कि चित्रित तू मैं हूँ रेखाक्रम, तो मुझ में क्या है? चित्रित है। मधुर राग और मैं स्वर संगम, तुम क्या है? मधुर राग है। तू असीम है, तुम्हारा कोई सीमा नहीं है। काया छाया में रहस्य में, प्रेसी प्रीतम का अभिनय क्या। तो कवित्री जो है इस कविता में वो जो है अपने प्रीतम को जो है कह रही है कि तुम मुझ में प्रिय हो, फिर मैं तुम्हारे परिचय क्या दूं। आगे चलते हैं नेक्स्ट कविता की ओर। ये देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये कविता भी जो है मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा जी द्वारा ही रचित है। और यह कविता जो आपकी है ये सांध्य गीत में संकलित है। कहाँ? सांध्य गीत जो है उनका काव्य संग्रह है, वहां संकलित है। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। कवित्री क्या बोल रही है कि कवित्री जो है जल से परिपूर्ण दुख की बदली है। वो कवित्री जो है अपने आप को क्या बोल रही है कि मैं क्या हूँ? बदली के समान हूँ। बदली में क्या होता है? जल भरा हुआ था है ना, तो उनका जीवन भी एक तरह से क्या है? वेदना से भरा हुआ है, आंसुओं से भरा हुआ है। वही बोल रही है कि उनकी आंखों से निरंतर अश्रु धारा प्रवाहित होती रहती है। उनकी सांसों की धड़कन में क्या है? प्रिय बसा है। वो विरह व्यथा में क्या क्रंदन करती, क्रंदन में आहत विश्वासा, क्रंदन करती है। यह संसार किसी क्रंदन को सुनकर क्या करता है? उससे सहानुभूति न होने के कारण हंस देता है, हंसकर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। संसार के प्राणी किसी भी पीड़ा को क्या करते हैं? नहीं समझते हैं। तो वही बोल रही है, नैनों में दीपक से जलते, और इनको नयन में आंखों में क्या होते हैं? हृदय की घनीभूत पीड़ा आंसू बनकर आंखों से क्या निकलने लगती हैं, जलती रहती हैं आंसू। वियोग जन व्यथा आंसुओं के रूप में प्रवाहित होने लगती है। यहाँ पे पलकों में निर्झरनी सी मछली में नीर भरी दुखी बदली। आगे चलते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा। अब उनका जो है पग पग वो बोल रही है कि क्या से मेरा हर एक चरण पग पग संगीत से भरा हुआ है। श्वासों से स्वप्न पर आगे चलो, और मेरे श्वास में क्या है? स्वप्निल सौंदर्य अपूरित संगंधित से युक्त पुष्प जो क्या कर रहा है? झर रहा है, बिखर रहा है। नभ की नवरंग बुनते दुकुल, आकाश के अभिनव रंग उसके दुकुल का निर्माण कर रहे हैं। दुकुल मतलब क्या होता है? यहाँ पे दुपट्टा होता है, तो वही बोल रहे हैं। छाया में मलय बयार चले, और जो है आकाश जो है रेशमी दुकुल दुपट्टा बनाता है, और छाया में कैसी सुगंधित वायु बिखेर रही है। तो इस तरह से कविता ने यहाँ पे आपका जो है बताया है। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घेर दूंगी, चिंता का भार बनी अमृत, जजकन पर जलकन हो बरसी, नवजीवन अंकुर बने निकले। अब यहाँ पे कवित्री क्या बोल रही है कि प्रतीक्षा में अनवरत बेचैन बनी है। निरंतर क्या बन रही है? निरंतर बाट देख रही, किसी का रास्ता देख रही, उसकी आंखों में प्रिय का सौंदर्य समाया है। आकाश में क्या छाए? धूमिल मटमैले बादलों की छाया सदृश उसकी आंखों तथा सदैव चिंता का भार बनी रहती हैं। भरी बदली करुणा की प्रतिनिधि बनकर बरस पड़ती हैं।
नीरस धरती सरस बन जाती है, जल की बूंदों से धरती तृप्त हो जाती है, करुणा से संसार के प्राणियों का नए विचार उत्पन्न हो जाता है। पथ को न मलिन करता है। अब वो क्या बोल रही है? पद चिन्ह न देता जाए, सुधे मेरे आगम के जग में सुख की सीरन हुआ है। यहाँ बोल रही है कि निर्भरी बदले बनकर जीवन क्षितिज में आती हैं, तो बोल रही है कि मेरे पथ को, मेरे रास्ते को क्या करना? मलिन न करता जाए। जीवन के आगमन तथा प्रयाण की दिशा भी अज्ञात है, उनके पद चिन्ह भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। जीवन जगत में करुण भाव की स्मृति सुखद रोमांच बनकर प्रकट होती है और बदले सुख की क्या सीरन होकर खिलती है। विरह व्यथित साधिका की संपूर्ण पूर्ण व्यथित दशा करुणा को जन्म देती है। यहाँ पे कवित्री ने जो है यहाँ पे कवित्री ने ये वर्णन किया है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना। अब बोले कितना संसार बड़ा है, इतना नभ क्या है? विस्तृत है ना? विस्तृत क्या है? नभ है, पूरा विशाल नभ फैला हुआ है, लेकिन कोई कोना उनका अपना नहीं है। वही बोल रही है, विशाल आकाश जो है छोर छोर तक फैला हुआ है। इस विराट विश्व में सर्वत्र जीवन में सुख ऐश्वर्य प्रदान करने वाली वस्तुओं का विस्तार फैला हुआ है, और कवित्री के जीवन के इन सुखद वैभव से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। संसार का कोई कोना, कोई कण उनका क्या है? अपना नहीं है। वे सदा क्या है? विरक्त है। किसी भी वस्तु के साथ कवित्री का अपना नाता नहीं स्थापित है। तो वही बोले, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिटा आज चली। वो इतना अपना यही परिचय दे रहे हैं कि जिस तरह से बादल क्या होता है, एक पल में उमड़ता है और फिर बरस के खत्म हो जाता है, तो इसी प्रकार से मेरा भी यही परिचय है, मेरा भी इतिहास यही है। कवित्री ने जो है अपना परिचय और इतिहास इसी क्षण भंगुरता की ओर संकेत करती है कि आज जीवन क्या है? जीवन क्षण भंगुर है। एक दिन हमें सब कुछ क्या हो रहा है? समाप्त करके चला जाना है, उसी बादल की तरह। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट कविता आपके सिलेबस में लगी है इनकी, ये चीर महान। ये चीर महान ये कविता, ये जो है ये चीर महान कविता महादेवी वर्मा जी द्वारा ही रचित है। महादेवी वर्मा जी द्वारा ये जो रचित जो कविता है, ये चीर महान कविता, ये जो है कविता आपका कहाँ संकलित है? ये कविता आपका जो है शांति गीत में संकलित है। कहाँ? शांति गीत में संकलित है। और ये कविता जो है आपका शांति गीत में संकलित है, और इस कविता में जो है ये कविता आपको जो है चीर महान कविता जो है ये हिमालय शीर्षक से जो है उद्धृत है, लिया गया है। इन पंक्ति में कवित्री ने जो है हिमालय की ओर महानता और निर्लिप्तता का वर्णन किया है। हिमालय की महानता वर्णन करते हुए कवित्री इसमें कह रही कि हे हिमालय, हे चीर महान, तुम क्या हो? महान हो। तुम्हारे महान की कोई सीमा नहीं है। ये स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, वर्षा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिमनी है धान। तो वो बोल इसमें कवित्री ने बोला कि हे हिमालय, तुम चिरकाल से अपनी गौरव महानता को क्या हो? बनाए हुए हो। तुम श्वेत बर्फ से ढके हुए शिखरों पर जब सूर्य की सुनहली किरणें तुम पर पड़ती हैं, तो लगता है कैसा? चारों ओर हंसी बिखेरी है। बर्फ पर सुनहली किरणों के पड़ने से ऐसा मालूम पड़ता है हिमालय ने सिर पर कैसा इंद्रधनुष रंग का पगड़ी कोई बांध रखा हो। इसमें हिमालय का जो उन्होंने वर्णन किया कि हिमालय किस तरह से है मनोरम दृश्य किसे दिखता है। आगे चलते हैं। दम में गर्वित झुकता न शीश पर अंक लिए हैं दिन छार, मन गल जाता नत विश्व देख तन सा लेता है पुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। कवित्री का इसमें कथन है कि हे हिमालय, स्वाभिमान से छूने वाला तुम्हारा मस्तक किसी शक्ति के सम्मुख कभी नहीं झुकता। तुम्हारा हृदय उतना ही उदार है। तुम अपनी गोद में कितने को क्या किए हो? धारण किए हो। कितने धूल को, कितने मिट्टी को क्या लिए? गोद लिए हो। और संसार को अपने चरणों में झुका देकर तुम्हारा कोमल हृदय पिघल कर किस तरह से प्रवाहित होने लगता है? नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर
वज्र की आघात सा कर भी कभी भी तुम विचलित नहीं होते। तुम कितने क्या हो मृदु तो कभी कितने कठिन भी हो। तुम हमेशा अपने क्या हो, तुम महान हो, तुम चिरकाल से तुम्हारा क्या महिमा गा रहे हम सब। टूटी है कब तेरी समाधि, झंझा लौटे सत हार हार, वह चला दृगो से किंतु निर, सुनते जलते कन की पुकार, सुख से विरक्त दुख विस्मरण। अब महादेव वर्मा जी क्या बोले कि देखो, हिमालय को यहाँ पे एक समाधि योगी के रूप में देखते हुए कह रही है, हे हिमालय, तुम सैकड़ों 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 हजारों वर्ष से आंधी तूफान आते हैं, टकराते हैं, लेकिन तुम वैसे ही खड़े हो। तुम कभी भी क्या होते हो, ढीले नहीं। इतनी बड़ी सहन शक्ति, दृढ़ता होने पर तुम में ही तुम्हारा क्या है, तुम्हें तुच्छ धूल के जलते कण की करुण पुकार सुनकर तुम्हारी आंखों से करुणा के आंसू क्या बहने लगते हैं। तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हें दृढ़ता भी है और हृदय की कोमलता भी है। तुम्हारे सुख भोग में क्या आसक्ति नहीं है। तुम सुख और दुख में एक समान रहते हो। हमें इसी तरह अपने जीवन में भी हिमालय की तरह रहना चाहिए, सुख और दुख में हिमालय की तरह। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया सो हो मिलाप, धन तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में बिहान। अब कवित्री क्या बोल रही कि महादेवी जी अपने जीवन को अब हिमालय की छाया में मिला लेना चाहती है। कवित्री कह रही है कि हिमालय के सदृश गुणों को अपने आचरण में उतार, हमें भी उतारना चाहिए अपने जीवन में। हिमालय किस तरह से जो है आंधी तूफान आने पर यह डिग रहता है, वह अपना जो है विचित्र बर्ताव, यहाँ कवित्री भी बोल रही है कि हमें हिमालय से कहती कि मेरी कामना है कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो। तुम्हारा जैसा हृदय है, करुणा का सागर है, वैसा ही मेरा हृदय भी करुणा का सागर है। मेरे हृदय में भी तुम्हारी जैसी करुणा की बरसात हो, तुम्हारे आंखों में ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहे। इसी तरह से जो है कवित्री ने यहाँ पे हिमालय का गुणगान जो है चीर महान कविता में किया है। अब इन्हीं कविताओं से जो है हम अब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे फ्रेंड्स। ये जो है कविताओं से जो है अभी जो कविताएं हम लोगों ने पढ़ा, उन्हीं से जो है संबंधित प्रश्न मैंने लिए हैं। तो चलिए बताइए, आंसर आप बताएंगे। मीरा का जलजात जीवन किस काव्य संग्रह की कविता में संकलित है? शांति गीत, निहार, नीरजा, दीपशिखा। सही आंसर हो जाएगा आपका ये दीपशिखा, माफ कीजिएगा, ये जो है नीरजा में संकलित है। किसमें? नीरजा। सही आंसर आपका क्या हो गया? आपका सही आंसर हो गया ग। क्या हो गया सही आंसर? ग। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? टकसाल का क्या अर्थ है? टकसाल का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ये देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका है घुड़साल, मुद्रा छापने का स्थान, चारागाह, अनाज रखने की जगह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर आपका होगा क्या? टकसाल, मैंने अभी बताया मुद्रा, जहाँ पे मुद्रा छापने का स्थान को क्या बोला जाता है? टकसाल। क्या बोला जाता है? टकसाल। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वीरा का जलजात पदबंध का उपयोग किसके लिए किया गया है? वीरा का जलजात पदबंध का प्रयोग या उपयोग किसके लिए किया गया? दीपक के लिए, पूजा अर्चन के लिए, अर्चना के लिए या जीवन के लिए? सही आंसर क्या हो जाएगा? वीरा का जलजात पदबंध का उपयोग जीवन के लिए किया गया। उनका जीवन कैसा है? वीरा से भरा हुआ है। आगे चलते हैं, नीरजा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? चलिए बताइए। 1925, 1935, 36, 32। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1935 में जो है नीरजा काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था। आगे चलते हैं, महादेवी वर्मा किस तरह की कवि मानी जाती हैं? हालावादी, प्रयोगवादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी। आप सब जानते हैं महादेवी वर्मा को रहस्यवादी कवित्री के रूप में माना जाता है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल शीर्षक कविता किस पुस्तक में है या किस काव्य संग्रह में बोल सकते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन रश्मि, सांदगीत, नीरजा, दीपशिखा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल नीरजा में। कहाँ? नीरजा। विश्व शलभ में कौन सा अलंकार है? उपमा,
रूपक, अतिशयोक्ति इनमें से कोई नहीं। विश्व शलभ में रूपक अलंकार है। ख क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, तो ये हो गया आपका रूपक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कवित्री किसका पद आलोकित करना चाहती हैं? अपना, अपने आराध्य देव का, अपने प्रियतम का, इनमें से कोई नहीं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अपने प्रियतम का पद को क्या कर रही है? आलोकित करना चाहती है। आगे चलते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, कवित्री किससे जलने के लिए कहती है? अपने हृदय के आस्था रूपी दीपक से, पतंगे से, अपने हृदय से, अपने मन से। तो आपको सही आंसर पता ही हो, कवित्री अपने हृदय के जो है आस्था रूपी दीपक को क्या कहती है? जलते रहने के लिए कहती है। सही आंसर क्या हो गया? ए। तुम मुझ में प्रिय में फिर परिचय क्या कविता किसकी है? किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर पता ही होगा फ्रेंड्स। तुम मुझ में प्रिय परिचय क्या कविता जो है महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। इनमें महादेवी वर्मा का ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, जो ये कविता जो है किस काव्य संग्रह में जो है संकलित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नीरजा में संकलित है। किसमें? नीरजा। ए, यह पहला। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में किस काव्य संग्रह में संकलित है? मैं नीर भरी दुख की बदली कविता। सही आंसर चलिए बताइए। 12 का सही आंसर क्या होगा? यह जो है सांध्य गीत में संकलित है। कहाँ? सांध्य गीत में। दूसरा, दुख की बदली में अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो दुख की बदली में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। 13 का आंसर पहला होगा। दुकुल का क्या अर्थ है? दुकुल का अर्थ अभी मैंने बताया, दुपट्टा। दुकुल का क्या अर्थ है? दुपट्टा। 14 का दूसरा, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिरन हो अंत के लिए। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? आपको आंसर पता ही होगा, महादेवी वर्मा जी की है। आगे चलते हैं, इस कविता में कवित्री ने अपने दुख को किससे तुलना किया है? आपको आंसर पता ही होगा, दुख की बदली बोलती है, बादल से तुलना की है। किससे? बादल से। महादेवी वर्मा का काव्य संसार करुणा और किसका संसार है? वेदना का। किसका? वेदना का उनका संसार। दूसरा सही आंसर हो गया। आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। किसको? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। कवित्री ने किसे मलिन नहीं करने की बात कही है? रास्ते को, नदी को, जमीन को, घर को, पथ को। बोलती है ना, पथ को मलिन करते जाना। तो कवित्री ने किसे मलिन? रास्ते। आंसर हो गया पहला। महादेवी वर्मा जी की कविता हे चिर मान किस काव्य संग्रह में संकलित है? चलिए बताइए इसका सही आंसर। ये जो है सांध्य गीत में संकलित है। किसमें? दूसरा सही आंसर होगा, सांध्य गीत। ये चीर महान जो कविता 21 शीर्षक से उद्धृत है? हिमालय से। किससे? हिमालय से। और इस कविता में हिमालय का गुणगान किया गया है। ये था आपका जो है कविता से रिलेटेड प्रश्न, जिसे हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, और यहाँ पे आंसर की दिया है। आप लोग इसे डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों को जो है अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अगर आपको इस कविता की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इसी बॉक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे भी दिया है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कौन सा जो है पोर्शन, ये किस तरह जो है आपको जो है 9-10 का जो सिलेबस में लगा हुआ, कि कहाँ का पार्ट पे मुझे और वीडियो बनाना चाहिए फ्रेंड्स, ये मुझे बनाना चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से क्या करें, शेयर करें। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं, मेरे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, टाइम बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन।